नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? राजस्थान मौसम ने फिर से करवट बदल ली। इस सीजन का सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से जैसलमेर से जयपुर तक आंधी, ओले और बारिश का दौर चला। कई शहरों में इस सीजन में पहली बार ओले गिरे। मौसम का मिजाज ऐसे बदला कि रात में पारा 9 डिग्री तक बढ़ गया, लेकिन दिन का 9 डिग्री तक लुढ़क गया। दिन में ठिठुरन बढ़ गई। श्री गंगानगर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, जयपुर, पिलानी, अजमेर में विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर रहा। मावठ होने और बादल छाने से शुक्रवार को दिन भर धूप नहीं निकली। 10 शहरों में अधिकतम पारा 9 से 11 डिग्री तक गिर गया। 18 शहरों में पारा 20 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ। फतेहपुर में सबसे ज्यादा 11.1 डिग्री तक पारा गिरा। दिन का पारा लुढ़का पर रात में 9 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। प्रतिदिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से किसी न किसी परिवार को बर्बाद किया जा रहा है सड़कों पर, लेकिन कहीं पर भी कोई कंट्रोल नहीं अपनी रफ्तार से। जी हाँ, ऑटो लाल बत्ती तोड़कर घूमा। 4 साल की बच्ची गिरी। तेज रफ्तार कार ने कुचला। प्रतिदिन तेज रफ्तार कार, तेज रफ्तार गाड़ियां इस तरह से ही कुचलती है, परिवार को बर्बाद करती है। ऑटो चालक की लापरवाही से 4 साल की मासूम की जान चली गई। मानसरोवर के अग्रवाल फार्म निवासी राहुल महावर पत्नी और दोनों बच्चों के साथ ऑटो से ससुराल जवाहर नगर टीला नंबर 6 पर जा रहे थे। आरटीओ चौराहे पर चालक ने लाल बत्ती तोड़कर तेज रफ्तार में ऑटो को अचानक घुमा दिया। सड़क पर टर्न लेते ही ऑटो असंतुलित हो गया और उसमें सवार राहुल की 4 साल की बेटी वियांशी छिटक कर सड़क पर जा गिरी। जब तेज ऑटो चलाते हैं तो उसमें बैठने वाले जो ग्राहक होते हैं वह भी नहीं कहते कि तेज क्यों चलाया जा रहा है, यातायात नियमों को क्यों तोड़ा जा रहा है। नहीं, तेज रफ्तार चलाने वाले इस तरह का कंट्रोल करते हैं कि हम क्यों तेज रफ्तार चला रहे हैं। प्रतिदिन जयपुर जैसे शहर में भी प्रतिदिन एक न एक की सड़कों पर हत्याएं की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई कंट्रोल नहीं, कहीं पर भी कोई यातायात नियमों का पालन नहीं। प्रतिदिन किसी न किसी परिवार को बर्बाद, लेकिन क्योंकि देश आज़ाद है, कोई कैसे भी चलाए, किसी के खिलाफ कितने भी चालान हो, कहीं पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। ऐसे व्यक्तियों को परेड निकाली जानी चाहिए और उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। वहीं जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनाए जाएंगे। यहाँ सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। यानी यदि अब आप जैसलमेर जाते हैं तो पर्यटकों को अब देना होगा यात्री कर। प्रति वाहन 50 से 200 रुपए तक भरने होंगे। आप इसको कितना उचित मानते हैं कि आप अपने ही देश में, अपने ही राज्यों में, अपने ही जिलों में यात्रा करेंगे तो आपको यात्री कर देना होगा। चांदी 3,29,000 रुपए किलो। इस महीने 92,000 रुपए चढ़ी। आपने जब कम हुई तो बड़ी खबर देखी, मीडिया पर बड़ी कवरेज देखी, लेकिन फिर बढ़ गई तो बिल्कुल छोटी सी खबर। ग्लोबल मार्केट में कीमत $100 प्रति औंस के पार पहुंचने से शुक्रवार को जयपुर में चांदी 11,000 रुपए महंगी होकर 3,29,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। महज 37 दिन में चांदी 1,29,000 रुपए चढ़ चुकी है। 1 से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक का सफर तय करने में चांदी को 454 दिन का समय लगा। गोल्ड भी 17.46% यानी 23,800 रुपए चढ़ चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही कोई इसको चुरा सकता है। राजस्थान पुलिस सेवा के 6 अधिकारी पदोन्नत कर IPS बनाए जा सकेंगे। ब्यूरोक्रेसी राज्य पुलिस सेवा के 6 अधिकारी बन सकेंगे अब IPS। राजस्थान में इस बार सरपंचों के चुनाव EVM से नहीं, मतपत्र से कराए जाएंगे। EVM केवल जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में इस्तेमाल होगी। निर्वाचन आयोग ने कल को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भेजी गाइडलाइन में पंच सरपंच के चुनाव बैलेट से करवाने की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। भास्कर की बड़ी खबर, डॉक्टरों के 2500 पद खाली। APO 930 डॉक्टर मुख्यालय में लिखा पढ़ी का काम कर रहे।
राजस्थान का सरकारी स्वास्थ्य तंत्र वेंटिलेटर पर है। राजस्थान में एक और जहां अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, वहीं 930 डॉक्टर एपीओ चल रहे हैं। एपीओ किए गए डॉक्टर अस्पतालों में इलाज कराने के बजाय मुख्यालय में फाइलें निपटाने में व्यस्त हैं। इसका असर यह है कि गांव कस्बों में ही नहीं, शहरों में भी मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। इलाज के लिए मरीज परेशान होते हैं, लेकिन कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं देखते हैं। यदि आप लोग जहां भी जाते हैं या मरीज अभिभावक किसी भी अस्पताल में जाते हैं, या वहां कई या तो डॉक्टर की कमी देखते हैं या दवाइयों की कमी देखते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई शिकायत की हिम्मत नहीं। यदि आप शिकायत करेंगे तो सरकार को अवश्य पता लगेगा कि कहाँ कोई कमी है, लेकिन आप भुगतते रहिए, शिकायत मत कीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप लोग शिकायत करें ताकि सरकार को पता लग सके। राष्ट्रीय पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर ने कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के 26 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वकालतनामे सहित अन्य दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच के लिए कहा था। वहीं राज्य आयोग ने मामले में परिवादी को नोटिस जारी कर मामला कोटा सर्किट बेंच की सुनवाई के लिए भेज दिया है। जयपुर की सड़कों पर चलना ज्यादा वक्त और धैर्य मांग रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर में ट्रैफिक कंजेक्शन 58.7% तक पहुंच चुका है। यह 2024 के मुकाबले 0.4% और बिगड़े हैं। इस मामले में वैश्विक रैंकिंग में जयपुर 30वें स्थान पर है और देश भर में छठा। रिपोर्ट के अनुसार 15 मिनट में औसतन 5.1 किलोमीटर की दूरी तय हो पाती है, जो पिछले साल की तुलना में 0.1 किलोमीटर कम है। ट्रैफिक में उलझा जयपुर सोमवार शाम 10 किलोमीटर की यात्रा में लगते हैं 37 मिनट। दुनिया में 30वें और देश भर में छठे स्थान पर पहुंचा जयपुर। जयपुर के लोग साल भर में औसतन 121 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। यह समय 2024 के मुकाबले 9 घंटे ज्यादा है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में 1 करोड़ रुपए लागत की प्रदेश की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। एसएमएस में प्रदेश की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब शुरू, जहरीले पदार्थ पीने वालों का सटीक इलाज होगा। राजस्व न्यायालयों में राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया। अधिवक्ता रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार ऑफिसों को घेरकर विरोध कर रहे, इसके चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही। राजस्थान में पंजीयक मुद्रांक के 17 सर्किलों में 523 रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में शहर के 13 उप पंजीयक कार्यालयों में मंगलवार से रजिस्ट्रियां ठप है, जिससे प्रॉपर्टी दस्तावेजों में भूखंडों, मकानों, फ्लैटों के साथ अन्य कार्यों के दस्तावेज की रजिस्ट्री नहीं होने से आमजन को परेशानी हो रही है। जयपुर से ही सरकार को 800 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की आय होती है, जो रुक गई। राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ की राजस्व आय अटक गई। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती स्थित मैसर्स बरसाना पनीर भंडार के गोदाम पर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 700 किलो मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत एक नमूना लेकर जांच के लिए लैब में भेजा है। 700 किलो पनीर यानी 700 परिवारों में यह पनीर जाएगा, और यह आज पहली बार पकड़ा गया होगा, नहीं, कई बार इसने पनीर परिवारों में भेजा होगा। असली डर आपको यह है, न कि वह डर जो मीडिया पर आपको दिखाया जाता है। 77वें गणतंत्र दिवस पर आईपीएस संदीप सिंह चौहान को उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और गृह रक्षा विभाग के प्रति समर्पण के लिए महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव में मनरेगा कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम कर सकती है। पार्टी मनरेगा के नाम बदलने और नए एक्ट बनाए जाने को ही चुनाव कैंपेन का टूल बनाएगी। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने ग्राउंड जीरो पर काम शुरू कर दिया है। नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश कांग्रेस ने वार रूम स्तर पर इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। पार्टी की ओर से किए गए विरोध और बयानों के साथ कांग्रेस ने शुरुआत पहले कर दी अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाने की। कांग्रेस मानकर चल रही कि मनरेगा हटाकर नए कानून लाना पंचायत चुनाव में उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है।
अब तक 14,000 पंचायतों में से 9,500 के करीब पंचायतों में घर घर जनसंपर्क सम्मेलन और यात्राओं जैसे कार्यक्रम या तो तय कर लिए गए या कर भी लिए गए हैं। टारगेट तय किया गया है कि 29 जनवरी तक सभी पंचायतों में यह काम पूरा कर लिया जाए। 30 जनवरी के बाद डोटासरा, जूली, गहलोत, पायलट जैसे दिग्गज नेताओं के दौरे भी बन सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव मीडिया सेंटर चेयरमैन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि सभी तैयारियों आयोजनों की रिपोर्ट वार रूम इकट्ठा कर रही है। हर खबर, वीडियो, फोटो के साथ पूरी डिटेल का डेटा तैयार किया जा रहा है। कितने कार्यक्रम काम में लगे, कितने सक्रिय, कितने निष्क्रिय, ये डेटा भी जुटाया जा रहा है। डोटासरा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान में बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री स्थापित करने, रीजनल CSD हब विकसित करने और 2D इको सेवाओं का विस्तार करने सहित तकनीकी सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए लोगों की सूची जारी की जा रही है। युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। सीएम शुक्रवार को कॉमर्स कॉलेज जयपुर परिसर में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मेगा PTM निपुण मेला एवं वसंती पंचमी राज्य स्तरीय समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, स्कूली शिक्षा की क्वालिटी तथा पढ़ाई से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की। निपुण मेले और मेगा PTM में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई। सभी जिलों में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थी और अभिभावक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जैन एवं प्रदेश महामंत्री पृथ्वी सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बीती 2 वर्ष से राजस्थान में अपराध मुक्त राजस्थान बनाने, युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करने, महिला सशक्तिकरण की दिशा में पालनहार योजना जैसी युवाओं के भविष्य को संवारने पर जो काम किया उसके लिए आभार जताया। डॉक्टर की भारी कमी के चलते अव्यवस्थाओं से जूझ रहा कुशलगढ़ उप जिला अस्पताल शुक्रवार को राजनीति का अखाड़ा बन गया। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में धरने पर बैठ गई। अस्पताल में चिकित्सक नियुक्त करने व कई मांगों को लेकर धरने पर बैठी विधायक रमीला। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।